वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन से रिलेटेड डायगोनल्स के बारे में, नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टेक्स के बारे में और उनके द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पे क्या है, आपको समझना कैसे है कि दिए गए पॉलीगॉन्स में डायगोनल्स की संख्या कितनी होती है। अगर डायगोनल्स की संख्या आपको पता होगी और साइड और वर्टेक्स ये कैसे निकलते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे पहले समझते हैं, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन होता है। जिस पॉलीगॉन की पॉलीगॉन वो होता है जिसमें एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट मतलब टू से ज़्यादा साइड्स होनी चाहिए, या कह सकते हैं जिसमें 3 साइड होगी वो पॉलीगॉन में आएगा। तो ये पॉलीगॉन में है जिसमें 3 साइड होगी, 4 साइड होगी, 5 6 7 8 9 10। मतलब पॉलीगॉन होने के लिए मिनिमम कम से कम 3 साइड होना जरूरी है। अब नंबर ऑफ साइड्स और वर्टेक्स के आधार पे यहाँ पे इसके कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। तो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो मैंने फॉर्मूला बताया था कि इनके इंटीरियर एंगल्स के सम का एंगल्स कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला था n/(n-2) × 180 डिग्री। ये इनके इंटीरियर एंगल्स का सम है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम n की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 - 2 × 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये है किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू निकालना। तो जितनी साइड होगी तो n की जगह पे रखना है और बारी बारी से सारे एंगल्स आसानी से निकल जाएंगे। ये एंगल्स निकालने का मेथड हो गया। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इन पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल का सम। तो लिखेंगे दिस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री ही होता है। ये मैंने बताया था, दिस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। को किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ये चीज़ हो गया। वो भी किस किस कंडीशन में, वो चाहे वो रेगुलर पॉलीगॉन हो, चाहे वो इरेगुलर फॉर्म में हो, दोनों ही कंडीशन में उसका एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 ही होगा। और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो 360 होगा। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या है, अगर क्वाड्रिलेटरल है वो चाहे रेगुलर फॉर्म में हो या इरेगुलर फॉर्म में हो, तो यहाँ पे उसमें क्वाड्रिलेटरल के सारे मतलब चारों एंगल का सम जो होगा वो 360 होगा। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 360 जो है क्वाड्रिलेटरल में, स्क्वायर में भी, स्क्वायर का भी हो सकता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है, पैरेललोग्राम का भी है और रोम्बस का है। तो जितने भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में होते हैं उनके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया कि पॉलीगॉन और रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है कि अगर कोई भी फिगर दिया हुआ है, अगर उसकी लेंथ फिक्स है सबकी, उसकी लेंथ अगर सबकी फिक्स है और साथ में उसके एंगल अगर सबके सेम है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन में आएगा। और जिसका एंगल फिक्स ना हो, लेंथ भी फिक्स ना हो, अल्टरनेट आगे पीछे हो, तो वो इरेगुलर पॉलीगॉन के फॉर्म में आएगा। तो रेगुलर और पॉलीगॉन में यही डिफरेंट है कि अगर लेंथ सबकी सेम है तो वो लेंथ सबकी सेम हो और एंगल सबका सेम हो तो रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। और लेंथ सेम ना हो, लेंथ जो है अल्टरनेट जो है लेंथ बड़ी छोटी का हिसाब है तो वो, और एंगल जो है एंगल भी एक तरीके से डिफरेंट हो तो इस हिसाब से वो क्या होगा,
इरेगुलर पॉलीगॉन में आएगा। यहाँ पे इंटीरियर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला बताया था वो कैसे निकलता है, 180 डिग्री, 360 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का हो गया, पेंटागन का 540 डिग्री होता है, हेक्सागन का 720 डिग्री होता है, हेप्टागन का 900 डिग्री होता है, ऑक्टागन का 1080 डिग्री होता है, नोनागन का 1260 डिग्री होता है और डेकागन का 1440 डिग्री होता है। अब नंबर ऑफ साइड्स के आधार पे मतलब कि इन पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स या वर्टिक्स, जितने वर्टिक्स होंगे उतने ही साइड्स होंगे। अगर 3 वर्टिक्स है तो 3 साइड्स होंगे। तो ट्राइंगल में 3 वर्टिक्स होते हैं और ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिक्स होते हैं तो 4 साइड्स होंगे। पेंटागन में 5 वर्टिक्स होते हैं तो 5 साइड होगी। हेक्सागन में 6 वर्टिक्स होते हैं 6 साइड होगी। हेप्टागन में 7 वर्टिक्स है तो 7 साइड होगी। ऑक्टागन में 8 वर्टिक्स है तो 8 साइड्स है। नोनागन में 9 साइड्स है तो 9, अगर 9 वर्टिक्स है तो 9 साइड्स भी होगा। और डेकागन में 10 वर्टिक्स है तो 10 साइड होगा। तो कुल मिला के इसमें वर्टिक्स और साइड की जो वैल्यू है वो दोनों का सेम है। अब बात करते हैं यहाँ पे डायगोनल्स की बात करते हैं कि इनके डायगोनल्स कितने होते हैं। ट्राइंगल में डायगोनल्स नहीं होता। पहली बात तो ट्राइंगल्स में जो डायगोनल्स नहीं होता है उसमें मीडियन होता है। ये इस तरीके से ये जो है ये कहलाता है मीडियन। इसको हम मीडियन कहते हैं, मीडियन। तो ट्राइंगल्स में मीडियन होता है, ट्राइंगल में डायगोनल्स नहीं होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं नो डायगोनल्स। इसमें डायगोनल्स नहीं होता है, नो डायगोनल्स। ट्राइंगल्स में डायगोनल्स की संख्या 0 होती है, यानी कि इसमें मीडियन होता है। कारण ये है। अब क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, दो क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। पेंटागन में 5 होते हैं, हेक्सागन में 9 होते हैं, हेप्टागन में 14 होते हैं, ऑक्टागन में 20 होगा और नोनागन में 27 होगा और डेकागन में 35 होगा। अब इसको याद कैसे करना है, क्रम आपको याद, अगर आपको क्रम का सीक्वेंस पता है, अगर पॉलीगॉन के साइड्स के अकॉर्डिंग, रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, अगर साइड्स के अकॉर्डिंग बात करें, साइड के अकॉर्डिंग, तो सब साइड के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं। अगर 3 साइड है तो ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन है। तो नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग हम इसको पहले लिख लेंगे। आसानी से याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर ट्राइंगल में 0 है, 0 तो याद रहेगा क्योंकि ट्राइंगल में डायगोनल्स होता नहीं है। अब क्वाड्रिलेटरल का होता है कितना, 2 साइड्स होता है, ये भी आपको याद रहेगा। पेंटागन में 5 होता है, ये भी आपको याद हो रहेगा। हेक्सागन का नहीं याद रहेगा क्योंकि हेक्सागन में 6 साइड है तो डायगोनल्स की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन आपको खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से आसानी से समझने के लिए क्या करना होगा, देखिए इसमें और इसमें कितने का मतलब कि इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 2 का। इसमें 2 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 3 का है। इसमें कितने का अंतर है, 4 का है। इसमें 5 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है, इसमें 7 का अंतर है और इसमें 20 और इसमें 7 का अंतर हो गया और इसमें 8 का अंतर आएगा। 27 में 35 घटाते हैं, 35 में 27 घटाएंगे, 8 का अंतर आया। अब ये आसानी से याद हो जाएगा आपको क्योंकि अगर आप इनके बीच में डिफरेंस अगर आपको पता है तो आप आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि इनका जो डिफरेंस होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्रम होता है। अगर आप इनके डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आप ऐड करते जाएंगे तो आपको डायगोनल्स प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ट्राइंगल में इस पॉलीगॉन ट्राइंगल से शुरू हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, तो आपको ये 0 और 2 तो याद रहेगा कि ट्राइंगल में 0 होता है डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटरल में 2 होता है। अब 2 तो हो गया, पेंटागन में 5 होता है। अब इनमें से आसानी से याद करने का सबसे तरीका यही है कि इनके बीच का गैपिंग है 2 का,
इनके बीच में गैपिंग है 3 का। अब आपको पता है कि 3 के बाद 4 आएगा, तो 3 के बाद 4 हो गया। अब 4 के बाद 5 आएगा, तो 9 में 5 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। अब 14 में 5, अब उसके बाद उसमें 6 ऐड जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। और 20 में 7 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। और 27 में 8 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें इनके नंबर सीरीज को, कॉन्सेप्ट को समझना है कि चाहे आप डिफरेंस समझ लीजिए, चाहे इस नंबर को हम बारी बारी ऐड करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 0 से आपको +2 करना है, 2 के बाद +3 करना है, और 5 के बाद जो भी आंसर आएगा, यानी कि 0 में +2 करेंगे तो 2 आ जाएगा नेक्स्ट वाला, और 2 में +3 करेंगे तो 5 आ जाएगा अगले वाला, 5 में +4 कर देंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 6 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, और 20 में 7 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा, 27 में 8 जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा। इस तरीके से डेकागॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं डायगोनल्स में। अब मान लीजिए इसके आगे का भी पॉलीगॉन अगर आपको निकालना पड़ जाए, तो यही क्रिया आपको करते जाना है। तो उसमें 9 जोड़ेंगे, तो ये जो अगला जो नंबर आएगा उसमें आगे का नंबर हम ऐसे जोड़ते आएंगे। सबका डायगोनल्स ऐसे ही निकला है। तो पॉलीगॉन से संबंधित इंटीरियर, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, सबका अलग अलग निकला गया है। तो ये कैसे निकला है, फार्मूले बेस पे। तो अगर फार्मूला आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि फार्मूला इसका एग्जैक्ट क्या है, तो बस ये फार्मूला याद रखना, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये इसका फार्मूला होता है ये। और एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर एंगल का जो होता है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है 360 होता है, और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ये n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो इस मेथड से आपका ये वाला एंगल निकल जाएगा, और ये आपको इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। और यदि हमें इनके पॉलीगॉन के ईच एंगल की वैल्यू चाहिए, तो हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर ईच एंगल की बात करेगा, ईच इंटीरियर एंगल, तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल के प्रत्येक एंगल की वैल्यू निकालना है, तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो ईच एंगल की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। ये एक तरीका होता है निकालने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।